26 जनवरी के दिन लाल किले पर फहराए गए तिरंगे के झंडे के मामले में अब 50,000 का इनामी इकबाल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब के होशियारपुर से ये गिरफ्तारी हुई है, जिसे एक बड़ी लीड के रूप में देखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस पर 1 लाख का इनाम मुकर्रर था और उसे फिलहाल पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। कल अदालत में पेशी के बाद अब उसको 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी लीड फिलहाल और अच्छी खबर पुलिस कर्मियों के लिए और स्पेशल सेल के लिए, क्योंकि अब एक और 50,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम इकबाल सिंह बताया जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये बताया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर अब अपडेट आनी शुरू हो गई है। 26 जनवरी को दिन जो उपद्रव हुआ लाल किले पर, लाल किले की प्राचीर पर जिस तरीके का उपद्रव हुआ, उसको देखते हुए लगातार निरंतर बड़ी कार्रवाई हो रही है और इसी के तहत सबसे पहले दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई। तकरीबन 15 दिनों के बाद दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई थी और अब एक और बड़ी लीड स्पेशल सेल को मिलती हुई अब एक और की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसका नाम इकबाल सिंह बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी पंजाब के होशियारपुर से हुई है, जिस पर 50,000 का इनाम मुकर्रर था। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले दीप सिद्धू, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसकी कल कोर्ट में पेशी हुई थी और कल पुलिस कस्टडी में उसको भेज दिया गया था। अब इसके बाद फिर एक बार जब 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम इकबाल सिंह बताया जा रहा है, तो देखना होगा जब कोर्ट में पेशी होगी तो इसको लेकर के क्या फैसला लिया जाएगा। हालांकि कल दीप सिद्धू को जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उसके बाद अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के साथ ही उसको भी पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जानकारियां जुटाने की और जांच के दौरान ये जानने की कोशिश होगी कि इस पूरे कांड के पीछे, इस उपद्रव के पीछे की साजिश आखिर किसकी थी और उस साजिश से पर्दा उठाने के लिए लगातार स्पेशल सेल काम करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर के जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके आधार पर अंदाजा यही है कि बहुत जल्द चीजें स्पष्ट होंगी और चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी लीड के रूप में इस वक्त देखा जा रहा है। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश राणा जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मुकेश, इसे एक बार फिर बड़ी लीड के रूप में देखा जा रहा है, बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 50,000 का ये इनामी इकबाल सिंह गिरफ्तार हुआ है। इसकी क्या भूमिका थी उस उपद्रव के दौरान, ये बताइए जरा। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस के दौरान जो लाल किला पर हिंसा हुई थी, उस हिंसा के अंदर जो है इकबाल सिंह पर 50,000 का इनाम था, जिसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया है और जो इस कांड का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, जिस पर 1 लाख का इनाम था, उसे स्पेशल सेल पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब पूछताछ के बाद और भी खुलासे होते हैं। जैसे कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इसे इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो अब इससे पूछताछ के बाद और भी जो आरोपी हैं उनके बारे में पुलिस से पूछताछ करेगी और कोर्ट में पेश करेगी। इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी कि इस कांड के अंदर क्या क्या भूमिका इनकी थी और क्या क्या इन लोगों के पास में जो है कौन कौन लोग इनके हैंडल बने हुए थे। जी अच्छा, सबसे बड़ी बात मुकेश, ये बताया जा रहा है कि अगर इकबाल सिंह की भूमिका का जिक्र करें तो लाल किले पर वहां पर लोगों को भड़काने का काम इसने किया, इसके साथ ही उपद्रव को और बड़े स्तर पर लाने का काम इसके द्वारा किया गया। अभी इंतजार इस बात को लेकर है, जब हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में कि जिस तरीके से एक्शन हुआ है और अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ है, तो उसके बाद अंदाजा यही है कि बहुत जल्द बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होगी जिन पर 50,000 का इनाम मुकर्रर किया गया है। इकबाल सिंह के अलावा और भी बहुत से लोग हैं। मुकेश, देखिए, बिल्कुल इकबाल सिंह की गिरफ्तारी ये साफ है कि स्पेशल सेल जो है वो अब बहुत ही कड़ाई से इस जांच को ले रहा है। जो स्पेशल सेल है बहुत मुख्य रूप पर, क्योंकि लाल किला जो हिंसा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लाल किले पर जिस तरीके से उस दिन हुड़दंग हुआ था और इन्होंने हिंसा जो है की गई थी, लाल किले के पर जो कब्जा किया गया था, झंडा लहराया गया था, तिरंगे को हटाकर, जो है वो बहुत ही अपने आप में अपमानजनक था, जिसको लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री अपना रुख साफ कर चुके हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो इस कतई जो है किसी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। जो कि पहले दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के बाद कई खुलासे हो रहे हैं, पूछताछ में रिमांड पर दिया गया है उसे, तो उसके बाद ही इकबाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है और जाहिर है कि इकबाल सिंह से पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं और भी आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से सामने आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। से अब क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी, जिसको एक बड़ी अपडेट के रूप में, एक बड़ी लीड के रूप में देखा जा